ये बात मैंने ऑस्ट्रेलिया बैठ के कही थी आज से को महीना पहले कि कोटा आने वाला है। 2,70,000 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया इन अ पर्टिकुलर ईयर। कि पाकिस्तान को कितना कोटा मिलेगा? दे विल एक्सेप्ट ओनली 2,70,000 स्टूडेंट्स। हमने किस कंट्री को कितना कोटा देना है? अब वीज़ास ग्रांट होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर कैप हुआ है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट विल बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 2,70,000 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया इन अ पर्टिकुलर ईयर फॉर देयर हायर एजुकेशन। उसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि इसका क्या आउटकम होगा, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इसका स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलिया की क्या पॉलिसी है, क्या वो इस नंबर को रिटेन करेंगे या फिर अच्छा। अब उसके ऊपर एक और बहस भी है कि क्या अब वीज़ास ग्रांट होंगे। तो इन सब बातों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया पॉलिसीज़ पे पॉलिसीज़ लेके आ रहा है और काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ कर रहा है और नाउ दे हैव come to a point where they have decided to cap the number of international students like Canada has done in the past। और जो एक प्रपोज नंबर सामने आया है दैट इज़ 2,70,000 जो बच्चा है अब ऑस्ट्रेलिया जाके ग्लोबली, ये दिस इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान से इतना नंबर होता तो क्या ही बात थी। दिस इज़ अ ग्लोबल नंबर कि वो चाइना, इंडिया, थाईलैंड, कोलंबिया, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दे विल एक्सेप्ट ओनली 2,70,000 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस सब सिनेरियो में हमने ये देखना है, अब उसमें ईमेल्स जाना शुरू हो गई हैं। ये बात मैंने ऑस्ट्रेलिया बैठ के कही थी आज से को महीना पहले कि कोटा आने वाला है और क्या उसमें होगा मैंने बताया था। मैं उसको रिपीट करता हूँ कि अभी यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल जाना शुरू हो गई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को उनका कोटा असाइन भी हो गया है। अच्छा, पहले तो ओवरऑल देखते हैं कि ब्लैंकेट अप्रोच क्या है ऑस्ट्रेलिया की। इसके अंदर ब्लैंकेट अप्रोच के मुताबिक जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं दे विल रिसीव अ कोटा ऑफ 1,45,000 स्टूडेंट्स। अराउंड देर आर 34, 31, 32 यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग देयर सब कैंपसेस। और उसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दे विल रिसीव अ कोटा ऑफ 30,000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर। और जो वेट प्रोवाइडर्स हैं दे विल रिसीव अ कोटा ऑफ 95,000 स्टूडेंट्स पर ईयर। वेट के साथ ज़्यादती हो गई है। वेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं बट अब क्या कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन का जो कोटा है हमारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉन यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपके कॉलेजेस हैं जो जैसे KUI है और भी मल्टीपल कॉलेजेस जो डिग्री ऑफर कर रहे हैं, उनका जो कोटा है दैट विल बी अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर। ये कोटा जो है ना वो अब एलोकेट होगा यूनिवर्सिटीज़ को। बिल पास हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। इसके ऊपर बहस चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। खैर, उसका होना कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये इम्प्लीमेंट होना ही होना है। अच्छा, अब इनको कैसे डिवाइड होगा कि ये कोटा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास, वो आगे डिवाइड करेगी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ का कोटा कैसे बनेगा कि जो उनका नंबर था 2019 में उसकी ख़ास परसेंटेज निकाली गई है, वो कोटा उनको मिलेगा बेस्ड ऑन देयर नेशनल स्टूडेंट्स। और फिर हर यूनिवर्सिटी को कोटा जो है ना एलोकेट होगा। किसी को 1000, किसी को 5000, किसी को 200, किसी को 500, बेस्ड ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रीवियस परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोटा आगे एलोकेट करेंगी। कैसे? दे विल सी के पास्ट में कौन सा कितना बच्चा कहाँ इंडिया से आया, कौन सा बच्चा चाइना से आया, कितना बच्चा पाकिस्तान से आया, कितना बच्चा थाईलैंड से आया, कोलंबिया से आया, और उस कंट्री का रिस्क फैक्टर क्या है, लेवल 1 में है, 2 में है, 3 में है। बेस्ड ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंट्री फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमने किस कंट्री को कितना कोटा देना है। फॉर इंस्टेंस 1,45,000 का कोटा है ओवरऑल, उसमें से लेट्स सपोज 5,000 का कोटा मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखेगी कि पिछले 5 सालों में, 4 सालों में उसके पास जो बच्चा आया है वो इंडिया से कितना आया है।
वो आपका पाकिस्तान से कितना आया है, चाइना से कितना आया है, थाईलैंड से कितना आया है, वो उसकी निकालेगी परसेंटेज। और परसेंटेज निकाल के फिर वो डिसाइड करेगी कि 5,000 में से हम 3,000 बचा लेंगे चाइना से, हम 500 बचा लेंगे इंडिया से, हम 300 बचा लेंगे कोलंबिया से, 200 वहाँ से, 200 वहाँ से, और पाकिस्तान से हम इतना बचा लेंगे। अब इस सारी गेम में जो कैलकुलेशन करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान को कितना कोटा मिलेगा। जिस तरह हमारे यहाँ पे आटे का कोटा मिलता है, उस तरह अब यहाँ पर कोटा मिलेगा वीज़ों का भी। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी आगे क्या करेगी? यूनिवर्सिटी आगे वो कोटा देगी एजेंट्स को, और एजेंट्स जो है ना फिर वो बच्चों में बांटेंगे यहाँ बैठ के कि भाई अब हर तेरा वीज़ा, तेरा वीज़ा, तेरा COE, तेरा सी। अब इसमें एजेंट्स की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी वैसे बाय द वे, जो कि मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक है। अच्छा, अब होगा क्या कि पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने निकालने हैं। वीज़ा स्टैट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया पब्लिश करता है अपनी साइट के ऊपर। अब मैं उसको लिंक करूँगा कि पाकिस्तान को कितना कोटा मिलना है और क्या फिर वीज़ा ग्रांट होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले यकम जुलाई 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2023 टू 31 दिसंबर 2023, 6 माह का टोटल जो ग्रांट है ऑस्ट्रेलिया का, दैट वाज 2,82,302 वीज़ा ऑस्ट्रेलिया ने ग्रांट किया वर्ल्ड वाइड, चाइना, इंडिया, हर कंट्री को। उसमें से पाकिस्तान को वीज़ा मिला 2,576 वीज़ा। मैं रिपीट कर देता हूँ, पाकिस्तान को 6 माह में 2,576 वीज़ाज मिले, जो कि 0.8% बनता है ओवरऑल जितने वीज़ाज इशू हुए ऑस्ट्रेलिया के 6 माह के अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे आ जाए उससे, हम बात करते हैं 31 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक की। मैं आपको स्टैट्स कोट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के, मेरी अपनी फिगर नहीं है। एक साल के पीरियड में 31 जुलाई 2022, 30 जून 2023, एक साल में। अब ये उससे पहले का टेन्योर है। टोटल वीज़ा ग्रांट होता है 5,68,753, और इसमें से पाकिस्तान को वीज़ा मिलता है 19,011, जो कि अगेन इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द टोटल नंबर दैट वाज द वीज़ा इशूड इन अ 1 ईयर। 1% से भी कम वीज़ा पाकिस्तान को मिला। और आपका सॉरी, ये आप बनेगा तकरीबन कोई 3 से 3.5% वीज़ा मिलेगा पाकिस्तान को। 1% बनेगा आपका 5600, और ये आपका 19,000 बन रहा है, तो 3 से 4% वीज़ा मिला 2022 में 23 तक। और जब फिर हम 31 जुलाई 2023 में आ गए, दिसंबर 2023 तक, ये जो परसेंटेज है ये कम होके आ गई 0.8% के ऊपर, विच शोज़ कि पाकिस्तान का वीज़ा इशू डिक्लाइन किया फ्रॉम द लास्ट ईयर टू द ईयर दैट रिसेंटली हैज़ क्लोज। अब यहाँ से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि एज पर प्रीवियस स्टैट्स पाकिस्तान जो वीज़ा ले रहा है ऑस्ट्रेलिया से, उसका जो कोटा है दैट इज़ अराउंड 0.8%। जितना वीज़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रांट कर रहा है उसका 0.8% वीज़ा पाकिस्तान को मिल रहा है, 2,576 एज पर रिसेंट स्टैट्स। अब जो कोटा प्रपोज हुआ है 2,70,000 का, अगर हम इसमें से 0.8% निकालें तो दैट वुड बी अराउंड 2,200 या 2,100 वीज़ा बनेगा जो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, अब ये भी मैं बता दूं आपको एडवांस, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से भी होकर आया हूँ। यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश है कि अब जो उनको 5,000 वीज़ा मिल रहा है, 8,000 वीज़ा मिल रहा है, 10,000 वीज़ा मिल रहा है, इसमें से कोई वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, ताकि उनका इनटेक ज़ाया ना हो, ताकि उनका नंबर जो है ना वो ख़राब ना हो। एंड दे विल try their best to issue and allocate the confirmation of enrollments to the markets that falls under assessment level 1 or at least 2, जो कि आपका चाइना है, जो कि आपका साउथ अमेरिका है, क्योंकि वहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है एज कम्पेयर टू असेसमेंट लेवल 3। एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू एलोकेट द कोटा इन द बिगर मार्केट, जो कि इंडिया पेइंग कैपेसिटी वाला है, वो पे करते हैं फीस और पढ़ते भी हैं। तो वो कोशिश ये करेंगे कि अपना रिस्क कम से कम करें और पाकिस्तान को इतना कोटा दें कि ये बात भी ना करें, बोले भी ना कि हमें कोटा नहीं मिला,
और अगर वो रिफ्यूज़ हो भी जाए, चूँकि पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 के अंदर है, तो हमारे ऊपर ब्लेम गेम ना आए, हमारा इंटेक ज़ाया ना जाए। और प्लस लेवल 1 का लेवल 2 का रिटेंशन रेट भी ज़्यादा है, तो फिर इसलिए वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कम से कम कोटा दें। और पाकिस्तान के हिस्से में आज आके 2000, 2100, 2200, 2300, 2500 वीज़ा, बहुत भी अगर ऊपर जाएंगे, एज पर स्टैट्स तो बता रहे हैं कि 1% से ऊपर वीज़ा कोटा नहीं मिलना पाकिस्तान को, जो पब्लिक स्टैट्स हैं। बहुत ज़्यादा भी ऊपर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि 5000 वीज़ा मिल जाएगा पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान के लिए तो खैर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फेस करंटली। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे कि सर भी तो नहीं हिल गए हैं, इसका फ़ायदा क्या निकलना है, इसका कद्दू फ़ायदा निकलना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट जो कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट्स इशू होंगे, उनकी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 90% से अबव होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होगी, बट 90% से अबव होगी, क्योंकि कोटा है ना, अब सोच समझ के वीज़ा का फैसला करना है, बर्डन भी कम होगा एम्बेसी के ऊपर। एम्बेसी को पता है कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ करूँगा, पीछे इतने एप्लीकेंट नहीं है, उनका भी इंटेक ज़ाया जाएगा। लेकिन ये वीज़ा तब ग्रांट होगा जब आपके फाइनेंशियल्स ठीक होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 माह की होगी, फंड्स 3 महीने से पड़े होंगे, आपकी जस्टिफाइड इनकम होगी, और प्लस आपका ओवरऑल जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर रहे हैं आप, फिर जाके आपको जो है ना वो वीज़ा ग्रांट होगा। और जो कि मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने बेनिफिट्स हैं, तो जस्टिफाइड है, मान जाके आप लोगों ने पैसे पूरे कर ही लेने हैं। लेकिन कोटा बहुत कम है, कोटा बहुत कम है, और जो पेइंग वाले बच्चे हैं वो तो खैर चले जाएंगे, जो नहीं पे करने वाले वो रह जाएंगे। और समहाउ अभी कम से कम ये 2-3 साल का जो प्लान उनका आया है, अभी ये 2,70,000 का कोटा दिया उन्होंने, और अगले साल वो कह रहे हैं कि जी हम, अगले साल नहीं, शायद 2027 में वो कह रहे हैं कि हम इसको 2,15,000 पे लेके आएंगे इस कोटे को। तो आने वाले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पाकिस्तान फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन परस्पेक्टिव, अनलेस गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, या यही गवर्नमेंट, अगर तो गवर्नमेंट चेंज हुई और पीटर डटन की गवर्नमेंट आ गई, तो मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात करेगा वो। उसका पॉलिसी थोड़ी सी और तरह की, आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हार्श वर्ड्स अगेंस्ट हिम, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ही हैज़ हिज ओन राइट्स टू मेक पॉलिसीज एंड डिसीजन फॉर हिज ओन कंट्री एंड फॉर हिज ओन पीपल, आखिर वोट लेके ऊपर आएगा वो। बट somehow Peter Dutton is against the migration, against the Pakistan, against the Muslims, and he will somehow make some policies that will not be feasible for the Pakistani and international student. अगर लेबर गवर्नमेंट सस्टेन करती है, जिसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो कि मैं रिसेंटली अभी होकर आया हूँ, तो फिर पॉलिसीज चेंज होने के इम्कान है। बट अगर हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पर ख़त्म हो गए तो अब इस वीडियो बनाने का मकसद, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे कुछ बच्चे वहाँ मिले ब्रिस्बेन में, तो मैं घर में गया, मेरा दोस्त है अयाज, तो मैंने उसकी वीडियो भी लगाई हुई थी अपने साथ। तो उसके घर में तो कुछ बच्चे रह रहे थे, तो मैं जब एंटर हुआ, उसने कहा कि हम सरजीम को जानते हैं, हमने इनसे मुलाकात करनी है। हमारी जब बात हुई तो हमें कहते हैं कि सर आप तो डराते ही बहुत ज़्यादा हैं वीडियोज़ के अंदर, तो इतना डराया मत करें बच्चों को। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको रियलिटी चेक देता हूँ कि भाई क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, होश के नाखून लो। जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं ना कि ऊपर नीचे कर देंगे मैसी को, और वीज़े जेब में पड़े हुए हैं, वीज़ा हम साथ लेके फिर रहे हैं, वीज़े हमारे पास कल मैसी ने भेजे हैं, और ये कर देंगे वो कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह की बातें नहीं करता, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। सिर्फ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन पढ़ के मैं रीड आउट नहीं करता, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको इंसाइट्स देता हूँ डिफरेंट कंट्री हेड्स की, एम्बेसीज की, जो कि मेरा इनसे मुलाकात रहती है हर वक्त। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग पे कैपेसिटी, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी, और आपको लगता है, अच्छा फिर उसके अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर कि अब ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। अगर आपके पास बर्दाश्त है तो फिर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत सारे बच्चे अभी भी उनको लगता है कि हम मिसगाइड कर रहे हैं, या वीज़े तो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के और अभी भी इंक्वायरीज आती हैं, तो हम एंटरटेन करते हैं, बट वेरी सिलेक्टिव नंबर, वेरी सिलेक्टिव नंबर। हमें भी यूनिवर्सिटीज़ अब क्या कह रही हैं
अब मैं जिस भी कंट्री हेड से मिलता हूँ वो कहते हैं सर जी आपका टारगेट है आपने 10 से 12 बच्चे देने, दैट्स इट, साल के। 8 बच्चे दे दें, 9 दे दें, इससे ऊपर बच्चा हमने लेना ही नहीं है आपसे। अब मुझे बताएं कि जहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी को 9 बच्चा देना है, तो अब हम कौन सा बच्चा लेंगे? हम तो फिर बच्चा वही लेंगे ना जो जिसका फाइनेंशियल भी ठीक है, पेइंग कैपेसिटी भी है, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है। 10 बच्चे तो हर यूनिवर्सिटी के मिल ही जाते हैं हमें भी, हमारा आज भी कोटा पूरा है ऑस्ट्रेलिया का। तो हम भी फिर अब जाहिर सी बात है उनका फॉलो करना है, वो भी राइट है अपनी जगह पे, पॉलिसीज ऊपर से आ रही हैं, हमने फॉलो करना है। तो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी ऐसे कर दें वैसे कर दें, कुछ अभी फिल वक्त नहीं होना। प्ले योर कार्ड्स वेरी स्मार्टली, और किसी के साथ एमी गिटमेंट होके अपना टाइम और फ्यूचर को वेस्ट मत करें। अगर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, कम कम टू एडिफाई, वी कैन अप्लाई फॉर यू, बट इफ़ यू डू नॉट हैव sufficient documents for financials and academics, don't waste your time। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा, हमारा ओपन हाउस आ रहा है तकरीबन 9 शहरों के अंदर, उसमें फैसलाबाद भी है, उसके अंदर लाहौर भी है, मुल्तान, इस्लामाबाद, साहिवाल, गुजरात, पेशावर, स्वात, तकरीबन 9 शहरों में हमारा ओपन हाउस आ रहा है। और मैं ख़ुद जो है ना उसकी असेसमेंट करूँगा, प्रोफाइल्स की मैं ख़ुद साथ आऊँगा अपनी टीम के। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो लाजमी अटेंड कीजिएगा, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।